भले ही बीजेपी आगे बढ़ती जा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्या पता 1 या 2 घंटे में एकदम से हमें सब कुछ पलटता हुआ दिखाई दे। लेकिन ये भी बात है कि जोलाना सीट से विनेश फोगाट लगातार हारती हुई दिख रही हैं। या खट्टर समुदाय को देखें तो उसका जो वोट शेयर है वो बहुत मिनिमलिस्टिक है, 1 से 2% का। वहीं अगर हम सैनी समुदाय को देखते हैं तो सैनी समुदाय का लगभग 5 से 6% का वोट शेयर। जो पहले सीएम पद के उम्मीदवार नजर आ रहे थे, अब वही सीएम पद के उम्मीदवार जिनको कांग्रेस चाहती कि वो सीएम बने, वही अपनी सीट को कह सकते हैं काबिज करने में उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, युवा में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। युवा से लेकर किसान जो है हरियाणा की नींव है, और ये लोग तमाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। तो ऐसे में देखिए, चाहे अभी कुछ भी हो, क्लियर कट देखिए 4 या 5 बजे तक सब कुछ क्लियर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। इस वक्त हरियाणा में वो होते हुए नजर आ रहा है जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। जहां बदलाव की रैली दिख रही थी, तो क्या तीसरी बार भाजपा सरकार हरियाणा में अपनी जगह बनाती हुई दिखेगी? इस पर न्यूज रूम से बात करेंगे वो तमाम पत्रकारों से जो लगातार हरियाणा चुनाव पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, और क्या कुछ लग रहा है, क्या समीकरण है, क्योंकि समीकरण अभी तक के तो यही बताते चल रहे हैं। जहां भाजपा 48 सीटों पर नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस 36 सीटों पर बढ़त अपनी बनाती हुई दिख रही है। जो ही लगातार आप उसको देख रही हैं, सारी चीजें, क्या लग रहा है, क्या कुछ एंगल, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि बदलाव रैली वहां पर ज्यादा चल रही थी। देखिए, अभी जिस तरह से पूरा पासा पलटा है, लग रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन बीजेपी देखा जाए तो बढ़त बना करके रखी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी देखिए, अभी वक्त है, जिस तरह से बीजेपी ने पासा पलटा, क्या पता अभी कुछ ही वक्त में कांग्रेस भी पासा पलट दे। तो अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि बीजेपी जीतने वाली है। अब देखिए, अभी बस कुछ ही समय बाकी है, उसमें पता चल जाएगा, साफ हो जाएगा कि आखिरकार हरियाणा विधानसभा में कौन जीतने वाला है। क्या लग रहा है कि जनता ने जो भी चयन किया है, जिस हिसाब से अभी आंकड़े लगातार आ रहे हैं, इतना विपरीत जाती हुई चीजें क्यों दिख रही हैं? देखिए, बीजेपी को लेकर के कहीं ना कहीं मतलब शुरू से बीजेपी ने कई मुद्दे इसमें उठाए हैं। इस बार अगर हम ज़मीन में भी बात करें तो शैलजा वाला मुद्दा जो था उन्होंने बीजेपी ने उठाया था, ठीक है। और एक पर्ची वाला मुद्दा जो था उन्होंने बीजेपी ने उठाया था। हो सकता है कि जनता को अगर पसंद आ रहा होगा तो मुझे लगता है वो बीजेपी की तरफ बढ़ेंगी, क्योंकि वोट ने जिस तरह से पासा पलटा है ना, बहुत एक्साइटमेंट हो गई, क्योंकि ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये होने वाला है, क्योंकि सबको यही था कि कांग्रेस आगे चल रही है, अब कांग्रेस की ही सरकार बननी है। लेकिन अभी देखिए, कुछ ही मिनट बाकी है, इससे पता चल जाएगा कहीं ना कहीं। तो देखिए, वोट की चोट किस पार्टी को मिलने वाली, वो तो देखने वाला विषय रहेगा। कामनी जी, क्या लग रहा है, लगातार हाथ बदलेगा हालात, ये कहते हुए नजर आ रहा था, लेकिन वहां तो कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है अभी तो। आस्था, देखिए जिस तरीके से बैलेट पेपर, जिस तरीके से सबसे पहले उसकी काउंटिंग हुई, और उसमें जो हमने देखा, उसमें देखा कि कांग्रेस लगातार बढ़त बनाते गए, और अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से माना जा रहा था कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, तो सुपड़ा साफ नहीं हो रहा है। लेकिन ये तो देखिए कुछ समय बाद क्लियर होगा कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं देखिए, बेरोजगारी का जो मुद्दा था, जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर, पहलवान बेटियों को लेकर जो मुद्दा था, हालांकि पहलवान बेटियों का जो मुद्दा था वो उतना हावी होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि विनेश फोगाट खुद जो जोलाना सीट से हैं वो हारती हुई दिख रही हैं। भले ही वो कभी आगे जा रही हूँ, कभी पीछे हो रही हूँ, लेकिन लगातार ये दिख रहा है कि विनेश फोगाट को जनता ने वोट नहीं दिया है, जो कि अभी तक की जो भी हमारे सामने आंकड़े आ रहे हैं वो हमें यही बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात है, देखिए कि जिस तरीके से किसानों का मुद्दा था, जिस तरीके से देखिए युवा में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। युवा से लेकर किसान जो है हरियाणा की नींव है, और ये लोग तमाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। तो ऐसे में देखिए, चाहे अभी कुछ भी हो, क्लियर कट देखिए 4 या 5 बजे तक सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि ये सडन से एक तरीके से टर्न होगा, और सरकार मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही बनाने जा रही है। सारे एग्जिट पोल भी जो है निराधार होते हुए नजर आ रहे हैं। हर जगह एग्जिट पोल पर कहीं ना कहीं था कि कांग्रेस की बढ़त यहां से दिख रही है, लोगों में जलवा दिख रहा है कांग्रेस। आस्था, देखिए ये एक्सिस माई इंडिया जो लगातार मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल हो, ओपिनियन पोल हो, तमाम हो, भले वो आज के टाइम में किसी भी टीवी चैनल पर ना आ रहे हो एक्सिस माई इंडिया, लेकिन लगातार जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्सिस माई इंडिया तमाम जगह पे सामने आकर कह रहे हैं कि कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है। तो देखिए, अभी भले ही बीजेपी आगे बढ़ती जा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं
क्या पता 1 या 2 घंटे में एकदम से हमें सब कुछ पलटता हुआ दिखाई दे। लेकिन ये भी बात है कि जोलाना सीट से विनेश फोगाट लगातार हारती हुई दिख रही हैं। विनेश फोगाट हारते हुए दिख रही हैं। देखिए, पहलवानों का मुद्दा हो, वो तमाम मुद्दे बड़े पैमाने के आधार पर बिछाए गए थे, रणनीति तैयार की गई थी, वो सारी चीजें जो है पूरी तरीके से देखी गई थी। लेकिन अब समीकरण बदल रहे हैं, रुझान बदल रहे हैं, तस्वीरें बदल रही हैं, वो तमाम वो चीज देखी जा रही जो शायद किसी ने हरियाणा इलेक्शन में सोची नहीं होगी। गुलशन, क्या लग रहा है, क्या कुछ हालात बदलता हुआ नजर तो आ नहीं रहा है फिलहाल? जी, हमें अभी हालात का कुछ पता नहीं है, अभी रिज़ल्ट आने बाकी हैं। हरियाणा पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। हमें देखना होगा कि जो कुश्ती की जो हमारी शेरनी खड़ी हुई है, क्या वो इसमें अपनी बाजी मार पाती हैं या नहीं। अभी मेरी खुद कामनी जी से बात है, उन्होंने बताया कि जोलाना सीट से वो खड़ी हैं और वहां से भी उनको हार का सामना लगातार करना पड़ रहा है। हाँ, योगेश हैं एक बीजेपी के, और वो कांग्रेस से लगातार एक बड़े कॉम्पिटिटर के तौर पर नज़र आ रही हैं। तो मेरा ये जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसमें। बिल्कुल, एक्साइटमेंट जो है वो लगातार बरकरार है। हर्ष, टीवी पे लगातार नजर बनी हुई है, कंप्यूटर पर देख पा रही हूँ, सारी चीजें चल रही हैं। क्या लग रहा है, इस बदलाव का क्या कुछ महत्व है और क्या कुछ एंगल, क्या समीकरण तैयार है? देखिए, अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि हरियाणा में आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं रही है जो लगातार 3 बार जिसने रिपीट किया हो। वो चाहे हम चौटालास को देख लें, चाहे हुड्डास को देख लें, हर कोई मैक्सिमम 2 बार सरकार बना पाता। उसके बाद जो तीसरी बार की बारी आती है तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो सरकार गिर जाती है। पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी, वो भी एक नए चेहरे के साथ, नायब सिंह सैनी के साथ, जिनके ऊपर जनता ने इतना बड़ा भरोसा जताया है। तमाम एग्जिट पोल्स हुए, तमाम जो है ओपिनियन पोल्स हुए, इन सबको एक तरह से नाकाम साबित करते हुए, इन सबको एक फेलियर के तौर पे दिखाते हुए, जिस हिसाब से बीजेपी उभर के आई है और हरियाणा में लगभग बीजेपी का कितना बड़ा ये जो फैसला था सीएम बदलने का, वहाँ पर पूरी तख्ता बदलने की, गद्दी पे सियासत जो खेली 6 महीने के अंदर, ये कितना बड़ा फैक्टर आप देखते हैं? बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर था, क्योंकि जिस हिसाब से अगर हम मनोहर लाल खट्टर को देखें या खट्टर समुदाय को देखें तो उसका जो वोट शेयर है वो बहुत मिनिमलिस्टिक है, 1 से 2% का। वहीं अगर हम सैनी समुदाय को देखते हैं तो सैनी समुदाय का लगभग 5 से 6% का वोट शेयर है, जो अपने आप में बहुत मायने रखता है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस जो है वो 41% वोट शेयर पा रही है, लेकिन बीजेपी जो वो 39 पे ही सिमट के रह गई है। हालांकि बीजेपी का 1-2% वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन सीटें बीजेपी को आ रही हैं ज़्यादा। वोट शेयर कांग्रेस का ज़्यादा है, लेकिन सीटें बीजेपी को ज़्यादा आ रही हैं, जिस वजह से बीजेपी को हम सरकार बनाते देख रहे हैं। लगभग 16 से 18 और कुछ सीटों पे जो बड़ी सीटें वहाँ पे 20 राउंड की काउंटिंग होनी है। लगभग 8 से 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। तस्वीर मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे में पूरी तरह साफ हो जाएगी। पीछे हो जाना, ये सबसे बड़ा हरियाणा में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फैक्टर देखा जा रहा है। जी देखिए, आज तक 4 से 5 राउंड तो वो पीछे चल रही थी, फिलहाल वो 4000 वोटों से आगे चल रही हैं। शायद उनके सामने खड़े हैं योगेश कुमार फिलहाल 4500 कुछ वोटों से पीछे हो गए हैं। जी, तो ये एक नया अपडेट है इसमें कि लगभग 8-10 राउंड की काउंटिंग के बाद फिलहाल विनेश 4000 वोटों से आगे चल रही है। हालांकि अभी 8 राउंड की काउंटिंग और बची है। 8 राउंड की काउंटिंग के बाद अगर विनेश पीछे रह जाती हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी रही है एक महिला, एक पहलवान के चेहरे पे रिलाय करने की, वो भी शायद हम ये मानेंगे कि बिल्कुल धाराशाही। बिल्कुल। तमन्ना, क्या लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे समीकरण, वो तमाम टॉप सीटें जो लगातार बता रही थी कि यहाँ पर कुछ बदलाव होगा, कांग्रेस हालात बदलेगी, लेकिन कमल खिलते हुए भी आसार लग रहे हैं, क्योंकि आगे पीछे मामला होता है। बिल्कुल आस्था जी, अगर देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का एक ऐसा नाम जिसको लेकर सीएम पद की उम्मीदवारी के लिए उनका नाम आगे आ रहा है। वो पहले सीट पर पीछे चल रहे थे, अपनी सीट पर जो उनकी गढ़ी सांपली सीट है वहाँ पर वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अब जो मौजूदा आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो आगे नजर आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला वो लगातार 6ठे नंबर पर बरकरार है। जिस तरीके से उनका अपनी सीट के ऊपर जो वर्चस्व है वो अब इस तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं उनके भाई दिग्विजय सिंह चौटाला वो डबवाली सीट से उम्मीदवार हैं, वो भी 3रे नंबर पर बरकरार है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो सत्ता पलट हो रही है, जिस तरीके से पहले जहां कांग्रेस आगे चल रही थी, इस वक्त बीजेपी का जो कह सकते हैं सीटों के मामले में वो आगे जा रही है। अब देखना होगा कि अब जैसे 2-3 बजे तक बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। जहां कांग्रेस पीछे चल रही थी अब आगे चल रही है, जहां बीजेपी पीछे चल रही थी अब वो आगे चल रही है। पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लगातार आपसी शेलजा को लेकर के रार तकरार देखी जा रही थी, जो बीजेपी ने एक बड़ा एजेंडा बना करके चलाया था, क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस को?
बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आस्था जी देखने को मिल रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो अपनी सीट है वहीं पर उनको वो जहाँ पे वहीं वो डोलते हुए नजर आ रहे हैं। जो पहले सीएम पद के उम्मीदवार नजर आ रहे थे, अब वही सीएम पद के उम्मीदवार जिनको कांग्रेस चाहती कि वो सीएम बने, वही अपनी सीट को कह सकते हैं एक काबिज करने में उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं।